लाने की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ पर डाल दी। मुआवने खसूसी एहतसाब शहबाज अकबर कहते हैं कि नवाज शरीफ का स्टेटस मफरूर का है, इनकी जमानत खत्म हो चुकी है। हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी वसाइल इस्तेमाल करेगी। नवाज शरीफ तस्वीर में सेहतमंद नजर आ रहे हैं, बाकी सजा तो हंसते हंसते काट सकते हैं। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से पीटीआई के बयानिया और एहतसाब के अमल को शदीद धचका लगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी और उनकी वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राबता दुरुस्त फैसला है। जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में मुलव्विस किरदारों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। नवाज शरीफ के जाने पर इमरान खान पछता रहे हैं। अब इन्हें वापस लाना आसान काम नहीं, कोशिश है कि वो वापस आएँ और अपना ट्रायल मुकम्मल करें। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि मुर्दा अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुद्दत पूरी करेंगे। अपोजिशन की एपीसी उनके गले पड़ सकती है। मौलाना फजल रहमान एपीसी का तहरीरी इलामिया चाहते हैं। शहबाज शरीफ किसी भी सूरत तहरीरी बयान नहीं देंगे। नैब का नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया से पाकिस्तान लाने का फैसला। नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिलवाया जाए। नैब हुकाम का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़मानत मफरूर मुलजिम और मुजरिम हैं। वो नवाज शरीफ वापस ना आए तो शहबाज शरीफ इनके ज़मानती हैं। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दौर अपनी बेंच 1 सितंबर को समाअत करेगा। फ्लैगशिप रेफरेंस में बर्रियत के खिलाफ नैब की अपील भी सुनी जाएगी। नैब ने नवाज शरीफ की सज़ा 7 साल कैद से बढ़ाकर 14 साल करने की दरख्वास्त कर रखी है। कराची में बादल फिर बरस पड़े। गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, सरजानी टाउन, यूसुफ गोड, न्यू कराची, चुरंगी समेत इतराफ में बारिश। हसन बरोही गोट में 6 मकानात की दीवारें गिर गई। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। शहर कायद में कल की बारिश से तबाही की सूरत हाल बरकरार। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, नागन चुरंगी या भी मुतासर। पाक फौज की इमदादी टीमें सिविल इंतजामिया के साथ कराची के मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। ISPR के मुताबिक शहर के नशेबी इलाकों से पानी निकालने का अमल जारी और सारी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। कराची में बारिशों से पैदा सूरत हाल पर बातचीत। मुस्तकबिल में नालों की सफाई, कराची से मुतल्लिक तजावीज़ और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। कोऑर्डिनेशन कमेटी का आइंदा इजलास अगले हफ्ते होगा। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नदी नालों में तोहयानी। गाज नदी के जरिए पानी तहसील जूही में दाखिल। 32 देहातों का तहसील हेडक्वार्टर से रास्ता मुनक़ता। शेरानी में ज़ोब DI खान रोड बह गई। पाइप लाइन टूटने से मच को गैस की सप्लाई मुनक़ता। धर्म में भी बारिश, मुख्तलिफ हादसात और आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद जाँ बहक। महकमा सेहत पंजाब का लाहौर समेत पंजाब भर में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन करने का फैसला। जिस घर या दुकान में कोरोना केस होगा सिर्फ उसे लॉकडाउन किया जाएगा। पूरे इलाके, इमारत या शॉपिंग मॉल को बंद नहीं किया जाएगा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब का कहना है कि SOPs तैयार कर लिए हैं। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले का इतलाक आज से होगा। चीनी सफ़ीर जियाओजंग का CPEC अथॉरिटी का दौरा। चीनी सफ़ीर की चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात। जियाओजंग का CPEC मनसूबा पर काम की रफ्तार बेतेज़ी पर हुकूमत पाकिस्तान को खराज तस्लीम। चीनी सफ़ीर का कहना था कि CPEC से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे पर अमल दरामद कराने का हुक्म। विफाक और चेयरमैन CDA से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। ताकतवर के लिए कोई कानून नजर नहीं आता। महंगाई कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि आवाम के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली मगर हौसला नहीं हारा। चैलेंजेस हैं मगर तमाम मसाइल हल करके आवाम के पास जाए। साजिशों के बावजूद बुज़दार हुकूमत खिदमत में पेश रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कोरोना वायरस के वबा के खिलाफ जंग और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम बड़े कारनामे हैं। बुज़दार हुकूमत ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी से अरबों रुपए की करप्शन का खात्मा किया। 2 सालों में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स गुज़िश्ता 70 साल की नाम नहाद परफॉर्मेंस पर भारी है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद लुक़मा अजल बने। 24 घंटों के दौरान 586 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 6231 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 2,92,000 से तजावुज़ कर गई। कोरोना की वबा 2 बरस से कम अरसे में मुकम्मल हो जाएगी। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस का कहना था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए आलमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 8 लाख से तजावुज़ कर गई। और बहादुर खवातीन का गिरोह आकाशंका जंगली हयात बचाने पर मामूर। जिम्बाब्वे के बाज़ इलाकों में जानवरों के गैर कानूनी शिकार में तेज़ी से कमी आ रही है जिसकी वजह से 100% खवातीन रेंजर्स का एक गिरोह है जो मुसल्लह होकर जंगली हयात को बचा रहा है। इस गिरोह में शामिल तमाम खवातीन खुद मुख्तार हैं और ख़ुद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को अपील की समाअत करेगा। नैब की नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बर्रियत के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर आखिरी समाअत 18 सितंबर को हुई थी। नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खसूसी बेंच में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं। नैब की जानिब से नवाज शरीफ की सज़ा में इजाफे की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर, जिसमें नवाज शरीफ की 7 साल कैद की सज़ा बढ़ाकर 14 साल करने की इस्तदा की गई। नैब का नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को दफ्तर खारजा के जरिए वापस लाने का फैसला। नवाज शरीफ को तोशा खाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिलवाया जाएगा। नैब हुकाम का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़मानत ख़त्म हो चुकी और मफरूर मुलजिम और मुजरिम है। नवाज शरीफ बरतानिया से पाकिस्तान वापस ना आए तो शहबाज शरीफ इनके ज़मानती हैं। नैब सराय के मुताबिक नवाज शरीफ को अदालती हुक्म पर नैब ने नहीं वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। अब नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए वज़ारत दाखिला को बरतानिया और इंटरपोल को ख़त लिखना होगा। मियाँ नवाज शरीफ की तबीयत 21 अक्टूबर 2019 को ख़राब हुई और इनके प्लेटलेट्स में अचानक गैर मामूली कमी वाक़ हुई। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से PTI के बयानिए और एहतसाब के अमल को शदीद धचका लगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी और इनकी वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ता दुरुस्त फैसला है। जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में मुलव्विस किरदारों को निशान इबरत बनाना चाहिए। नवाज शरीफ के ख़ानदान वाले भी जानते हैं कि वो सेहतमंद हैं। रिपोर्ट्स गलत देने का मतलब जालसाजी है। पंजाब हुकूमत तहकीकात करेगी। फजल रहमान इस वक्त कराए के हजूम की पार्टी चला रहे हैं। मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि इनके खिलाफ केसेस बंद हों। पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। आपा और पापा चाचा की सियासत का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं।
नवाज शरीफ को वापस लाना आसान काम नहीं, कोशिश है कि वो वापस आएँ और अपना ट्रायल मुकम्मल करें। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि नवाज शरीफ के बाहर जाने पर वज़ीर आज़म पछता रहे हैं। हुकूमत इसाक डार को वापस न ला सकी, नवाज शरीफ को लाना तो और मुश्किल है। अपोजिशन की APC इनके गले पड़ सकती है। मौलाना फजल रहमान APC का तहरीरी एलामिया चाहते हैं। शहबाज शरीफ किसी भी सूरत तहरीरी बयान नहीं देंगे। अपोजिशन की APC ईद के बाद होनी थी, लेकिन अब मुहर्रमुल हराम आ गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी इमरान खान के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चला सकते। दोनों जमातें NRO की तलाश में हैं। सुप्रीम कोर्ट के रेलवे की रिस्ट्रक्चरिंग के हुक्म पर 4 हफ्तों में मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। कराची समेत सिंध में 2 सिस्टम्स के मिलाप से शदीद बारिशों की पेश गोई। गुज़िश्ता बारिश के बाद ज़िला वस्ती की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। कई सड़कें अब भी ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सुरजानी टाउन खुदा की बस्ती में बारिश का पानी घरों में दाखिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का एक कम दबाव मशरकी सिंध और दूसरा कम दबाव वस्ती भारत के करीब मौजूद है, जिससे कराची में 100 मिलीमीटर बारिश होने की तवक्को है। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। बारिश का सिलसिला वक्फे से 25 अगस्त तक जारी रह सकता है। अलावा ISPR के मुताबिक शहर कायद में पाक फौज की इमदादी टीमें सिविल इंतजामिया के साथ मुतासरा इलाकों में मसरूफ़ अमल हैं। पाक फौज की टीमें सिविल इंतजामिया के साथ कराची के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ अमल। ISPR के मुताबिक शहर के नशेबी इलाकों में पानी निकालने का अमल जारी है। शहर के बेशतर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। पाक फौज के जवान कश्तियों के जरिए शहरियों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। देही इलाकों में भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज के डॉक्टर्स और जवान इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल हैं। आपको बताएं कि पाक फौज की टीमें सिविल इंतजामिया के साथ कराची के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। ISPR के मुताबिक शहर के नशेबी इलाकों से पानी निकालने का अमल जारी है। शहर के बेशतर इलाकों में पानी में डूबे हुए हैं। पाक फौज के जवान कश्तियों के जरिए शहरियों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे पर अमल दरामद कराने का हुक्म। विफाक और चेयरमैन CDA से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। ताकतवर के लिए कोई कानून नज़र नहीं आता। मुआविन खसूसी अमीन असलम और चेयरमैन CDA आमिर अली अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने अमीन असलम से मुकालमा करते हुए कहा कि अदालत को आपसे बहुत सी तवक्कुआत हैं। आपके इक़दामात को अदालत सपोर्ट करती है। पूरे का पूरा नेशनल पार्क तबाह कर दिया गया, ये आपका कसूर नहीं, 70 साल से यही होता आया है। 18वीं तरमीम के बाद रेगुलेटर का दायरा इख्तियार 1400 स्क्वायर मील से ज़्यादा नहीं। जो केस उठाएं नज़र आता है 1400 स्क्वायर मील में कानून की हुक्मरानी नहीं। महंगाई कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली मगर हौसला नहीं हारा। चैलेंजेस हैं मगर तमाम मसाइल हल करके अवाम के पास जाएंगे। हालात अब बेहतरी की तरफ गामजन है, कोई परेशानी की बात नहीं। पंजाब बदल रहा है और आवाम के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका। पंजाब को तरक्की के अरूज पर ले जाना मेरा मिशन है। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको बताएं कि 6,10,000 से ज़ायद सयाहों की शुमाली इलाका जात आमद। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत का कहना है कि सियाती मकामात पर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद पख्तूनख्वा के बलाई 6 अजला में सयाह गैर मामूली तादाद में पहुँचे। 13 से 21 अगस्त तक 6,27,995 सयाहों की आमद हुई। सबसे ज़्यादा 3,56,400 सयाह आए, जबकि 65,350 सयाहों ने मानसहरा का रुख किया। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद लुक़मा अजल बने। 24 घंटों के दौरान 586 नए केसेज रिपोर्ट हुए। अमवात की मजमूई तादाद 6,231 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका केसेज की तादाद 2,92,000 से तजावुज़ कर गई। अब तक 2,75,317 मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं। दुनिया में 2,31,00,000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासर। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 8,03,551 अफराद हलाक। 2,31,41,010 मुतासर हो चुके हैं, जबकि 1,57,26,000 से ज़ायद मरीज़ शफायाब हो चुके हैं। अमरीका इस वबा से मुतासर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहाँ 57,96,727 अफराद मुतासर हैं।
एसपी मिडल टाउन इन्वेस्टिगेशन असद मुजफ्फर की सरबराही में कान्हा पुलिस की कार्रवाई। फेसबुक पर धमकी आमेज कमेंट्स करने की रंजिश पर तहरे कत्ल में मुलव्विस 4 मुलजिमान वकास उर्फ बाला, इम्तियाज़ रियासत अली और इमरान उर्फ मानी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने चंद रोज़ कबल मकतूलीन याकूब, शहजाद और काशिफ के घर में घुसकर फायरिंग की थी। वाक़े में शहरी राशिद भी शदीद ज़ख्मी हो गया था। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने मुलजिमान की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को शाबाश दी। एसपी सिटी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर डीएसपी शफीकाबाद के हुक्म पर एसएचओ रावी रोड रफ़ीउल्लाह खान का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 मुलजिमान मुबशर और बच्ची, बाबर शाह, इरफान शाह, जिशान और अफशानी गिरफ्तार। भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई। एसएचओ रावी रोड के मुताबिक चारों रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान अरसदराज से मंशियात के मकरूह धंधे में मुलव्विस थे। मंशियात फरोशों के खिलाफ 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इस हवाले से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी वसीम साबिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सिटी तसव्वुर इकबाल की हिदायत के मुताबिक डीएसपी शफीकाबाद के हुक्म पर एसएचओ रावी रोड रफ़ीउल्लाह खान का अपनी टीम के हमरा बदनामे जमाना मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सबसे पहले अगर बात की जाए मंशियात फरोश की, तो पुलिस ने जो है वो मुबशर उर्फ बच्ची, बाबिर शाह, इरफान शाह, जिशान और अफशानी के कब्जा से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की है। इसी पर अगर बात की जाए एसपी सिटी की, तो एसपी सिटी की जानिब से डीएसपी और एसएचओ को हिदायत जारी की गई थी कि रावी रोड के इलाका में मंशियात फरोशी का जो धंधा है वो अरूज पर है, जिस पर जो है वो रफ़ीउल्लाह खान एसएचओ रावी रोड ने अपनी टीम के हमरा जो है वो छापा मारकर 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से तकरीबन 6 किलो मंशियात जो है वो बरामद की गई है। मंशियात की अगर मालियत देखी जाए तो लाखों रुपए मालियत बनती है। जबकि मैं बताता चलूं कि रफ़ीउल्लाह खान ने अपनी टीम के हमरा जब छापा मारा तो मंशियात फरोशों ने आगे से पुलिस को डराने के लिए जो है वो पिस्टल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन रफ़ीउल्लाह खान ने जो है वो बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए मंशियात भी कब्जा में ले ली और उनका जो पिस्टल था वो भी कब्जा में ले लिया और इनके खिलाफ जो है वो 9C के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जब मेरी बात हुई रफ़ीउल्लाह खान से एसएचओ रावी रोड से, उनका कहना था कि चारों मुलजमान साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। इससे कबल भी जो है ये 9C के मुकदमा में जो है वो जेल जा चुके थे, जबकि सीआरओ के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो इनके ऊपर जो है वो 20 से जायद जो है मुकदमा मंशियात फरोशी के दर्ज थे और ये लाहौर पुलिस को मतलूब भी थे। रफ़ीउल्लाह खान ने चारों मुलजमान के कब्जा से 6 किलो तकरीबन मंशियात बरामद करके इनके खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज किया है। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान की जानिब से जो है वो पुलिस टीम को जो है वो नकद इनाम और सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया है। अगर बात की जाए एसपी सिटी तसव्वुर इकबाल की, तसव्वुर इकबाल ने जो है वो डीएसपी जो है वो शफीकाबाद शेख मोहम्मद गयास और एसएचओ रावी रोड रफ़ीउल्लाह खान को भी जो है वो नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा है और दूसरी थानों की जो है वो डिवीजन के मुताबिक जो है वो दूसरे एसएचओ को भी जो है हिदायत की गई है कि रफ़ीउल्लाह की तरह दिल लगाकर जो है वो सीधा दिलेरी और बहादुरी के साथ मंशियात फरोशों का मुकाबला करके इनको गिरफ्तार करें और जेल भिजवाएं। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मछलियां देखकर सांप को अचानक क्या हुआ? अमेरिकी शहर शिकागो में मशहूर शिकागो एक्वेरियम में सांप ने ट्रांसपेरेंट शीशे में तैरती हुई मछलियां देखीं तो दंग रह गया। ट्राइबुआ नामी सांप मछलियों को अपनी खुराक समझ रहा था या फिर मौका देखकर हमले की ताक में है। मछलियों की हरकत देखकर सांप अपनी गर्दन ऊपर नीचे करके इन्हें देख रहा है। दूसरी तरफ मछलियां भी अपनी धुन में मगन तैरती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।